अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, हमने जल्दी से सीखना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है और उसकी अब हमने डिस्कवरी भी स्टडी करनी है। ठीक है, कि किसने और कब और कहाँ पे इसको डिस्कवर किया था और कौन से सेल में पहले और कौन से सेल में बाद में डिस्कवर हुआ है। ठीक है, और इसके हम दो टाइप्स हैं वो भी स्टडी करेंगे इसी वीडियो में आगे। ठीक है, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी डिफिनीशन आ गई है। ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डिफिनीशन किस तरह है, इट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों पे या छोटे छोटे यूनिट्स पे क्या है, मुश्तमिल है, उसके अंदर छोटे टुकड़े मौजूद है। ठीक हो गया, जिन छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक हो गया, अब हम किस तरह डिफिनीशन करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर छोटे टुकड़े मौजूद हैं, जो कि छोटे टुकड़ों से बना है, और उन छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अगर एक है तो न्यूक्लियोटाइड, अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक हो गया, अब आते हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी और कहाँ और कब, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिस्चर इन 1869 इन जर्मनी। ठीक है, तो डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी। ठीक है, और जर्मनी में की थी। ठीक है, और 1869 में की थी। ठीक हो गया, तो इसकी डिस्कवरी है। और इट was first discovered inside the nucleus of somatic cell and then inside the fish sperm यानी कि गेमीट्स। ठीक हो गया, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड कहाँ पे हुआ था, न्यूक्लियस ऑफ सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। उसके बाद फिर इनसाइड द फिश स्पर्म, फिश के जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसके अंदर फिर जो है सेकेंड टाइम वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिस्कवर हुआ। अब आपने इस बात को ज़रूर सीखना है। ठीक है, इट हैज़ एसिडिक नेचर दैट इज़ वाई नॉन एज ए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये हमारे पास जो नेचर रखता है वो नेचर है एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इसी एसिडिक नेचर की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास एक बेहतरीन एमसीक्यूज है कि न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को इसलिए बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड क्योंकि उसका जो नेचर है वो एसिडिक है। ठीक है, उसके नेचर के एसिडिक होने की वजह से हम इसको फिर नाम देते हैं, वो है न्यूक्लिक एसिड। और अब हम बात करते हैं टाइप की कि न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप हैं और कौन कौन से हैं। तो टाइप जो है वो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास 2 टाइप हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि शॉर्टली हम इसको एक नाम देते हैं डीएनए। ठीक हो गया, डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, ये एक टाइप है न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स का लफ्ज़ आपने सुन लिया है, ठीक है, मतलब कि ये जो उसके यूनिट्स हैं न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो एक हमारे पास टाइप आ गया डीएनए का, जिसका मतलब है डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड, और वो बना है किस चीज़ से, डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड से। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। ठीक है, क्या चीज़, आरएनए, ये हमारे पास दूसरा टाइप है न्यूक्लिक एसिड का, जिसका मतलब है कि आरएनए इज फॉर्म्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। फिर भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का लफ्ज़ सामने आता है इसी वजह से क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो मेन यूनिट है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है। तो एक हमारे पास आ गया डीएनए इसका टाइप, और दूसरा जो हमारे पास है वो है आरएनए। और अब बात करते हैं इन दोनों टाइप्स की फंक्शन की। तो सबसे पहले हमारे पास आया है डीएनए। ठीक है, डीएनए एक्ट एज हेरिडेटरी मटेरियल विच कैरी जेनेटिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कि जो डीएनए है वो क्या करता है, वो जो हेरिडिटरी मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैरी करता है, लेके जाता है कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग।
ठीक है, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है कौन? डीएनए। जितनी भी हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक कोड्स है, वो जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो वो किसके थ्रू आएंगे? वो डीएनए के थ्रू आएंगे। और ये डीएनए का क्या है? मेन फंक्शन है। और दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास है आरएनए का। तो आरएनए प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अगर आप से किसी ने पूछा कि आरएनए का मेन काम क्या होता है, तो आरएनए जो हमारे पास है वो एक वाइटल रोल अदा करता है प्रोटीन के बनने में, ठीक है। कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो तब आरएनए जो है वो एक मेन रोल, एक वाइटल रोल क्या करते हैं? अदा करते हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। खुदा हाफिज़।